नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं मेरे गार्डन से 10 बेहतरीन फूलों के पौधे दिखाऊंगा और 10 इन 10 दोस्तों लाजवाब हैं। तो पहले शुरू करते हैं आपका हिबिस्कस से। इसका आईडी है दोस्तों 7C। देख सकते हैं बाई कलर गुड़हल है और ये दोस्तों ताइवान वैरायटी रहता है, ग्राफ्ट रहता है नीचे, और ये सब कॉस्टली भी रहते हैं। और देखिए बारिश में इसका बहुत बढ़िया फूल देता है, गर्मियों में इसका फूल छोटा हो गया था दोस्तों। तो अभी इसमें फर्टिलाइज़र देना मैं शुरू कर दिया हूँ और इसे फंगिसाइड रेगुलर देना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव रहते हैं दोस्तों। देसी गुड़हल जो रहता है वो रफ एंड टॉप रहता है, लेकिन ये सब थोड़ा केयर करने को पड़ता है और इसीलिए इसे मैं जहाँ रेन इसको कम मिले, इनडायरेक्ट रेन में थोड़ा रखा हूँ दोस्तों। दूसरा वैरायटी भी हमारा गुड़हल का ही है दोस्तों, और ये भी आपका ताइवान वैरायटी है। और ये देख सकते हैं रेड में येलो डॉट आता है। फूल इसका छोटा है क्योंकि प्लांट अभी अभी ग्रोथ में आया है और आगे इसका फूल और भी बड़ा आता है दोस्तों। और ये सब 2 दिन लास्टिंग करते हैं, तो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। और ये आपको रेगुलर फूल देने वाले पौधे होते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलर इसमें बड़ बनेंगे। पहले ये लगाने के बाद दोस्तों 1-2 महीना ये प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं और मरते नहीं हैं, रेजिस्टेंस पावर इनमें आ जाता है। 3 नंबर पे है हमारा दोस्तों लोटस। इसे देखिए मैं सपोर्ट दे दिया हूँ छड़ी का, क्योंकि बारिश में ये सब बैंड हो गए थे। और फूल देखिए अभी नीचे झुका हुआ है क्योंकि हैवी हो गया है, बारिश का ड्रॉप इसमें लग गया है दोस्तों। तो बारिश का महीना इसके लिए ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है, लेकिन लगातार बारिश होने से इसका फूल भी ख़राब होता है दोस्तों। तो देख सकते हैं बहुत बढ़िया वैरायटी, इसका नाम है रेड बावल। और इसके ऊपर मैं वीडियो भी ला चुका हूँ और इसका केयर कैसे करते हैं इसके ऊपर वीडियो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। बारिश का महीने में दोस्तों इसमें फर्टिलाइज़र कम देने से भी ज़्यादा फूल देते हैं ये सब, और फूल लास्टिंग करता है आपका 3 से 4 दिन दोस्तों। और देख सकते हैं ये अभी बड़ ओपन हो रहा है, ये आगे आपका 3-4 दिन चलेगा अभी। 4 नंबर पे है और एक प्यारा फूल दोस्तों, टीना। ब्लू कलर में देखिए वाटर लिली है और सेंटर इसका आता है येलो। ये सेंट भी रहता है इसमें और अभी सेंट भी आ रहा है दोस्तों। बहुत बढ़िया खुशबू है, प्लीजेंट सेंट बोलूँगा। और ये रेगुलर ब्लूमर रहता है और साल में आपका अगर जनवरी छोड़ देंगे तो सब महीना ये फूल देता है दोस्तों। बारिश के महीने में देखिए वाटर लिली का जो पत्ता रहता है दोस्तों, वहाँ से भी आपका प्लांट सब बन जाता है। और इसको अगर आप मिट्टी में लगा देते हैं तो वहाँ से भी आपका फूल आ जाता है। तो इसका देखिए नीचे बल्ब भी रहता है, बल्ब से भी स्प्राउट आता है और वहाँ से भी आप बना सकते हो प्लांट, और पत्तों से भी दोस्तों। तो वाटर लिली अभी आपको लगाना चाहिए, बहुत बढ़िया फूल देते हैं कम मेहनत में दोस्तों, ज़्यादा फूल देते हैं ये सब। नेक्स्ट पौधा जो है दोस्तों हमारा एडेनियम का पौधा है, और देख सकते हैं ब्लैक और रेड में कितना सुंदर फूल है। और वाटर ड्रॉप सब यहाँ पे लग गया है, लेकिन फूल अभी भी दोस्तों फ्रेश है। और ये देखिए मीडिया मेरा सिंडर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओपन रेन में मैं रखा हूँ। बहुत सारे लोग बारिश के महीने में एडेनियम को छुपा के रखते हैं, लेकिन मीडिया अगर आपका अच्छा है दोस्तों तो इसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे फुल रेन में रखिए, रेन में इसका कॉर्डेक्स भी मोटा होता है और ग्रोथ भी दोस्तों अच्छा होता है एडेनियम का। ये जो वैरायटी है दोस्तों ये नया है मेरे पास, और देख सकते हैं ब्लैक और रेड स्ट्राइप है, इसीलिए देखने में बहुत मज़ा लगता है। ये प्लांट अभी देखिए आपका छोटा है और 2 ब्रांच निकाला हुआ है। आगे इसका मैं प्रूनिंग कर दूंगा, तो प्रूनिंग करने पर क्या होगा, मल्टीपल ब्रांच आएगा और प्लांट जितना भूसी रहेगा दोस्तों उतना बढ़िया है। अभी आप इसमें आप कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं और NPK 13-00-45 जो आता है वो दे सकते हैं दोस्तों, और ज़्यादा फूल आएगा इसमें। नेक्स्ट जो पौधा है वो भी एडेनियम का है, और ये देखिए रेड कलर का है दोस्तों। रेड कलर में डबल लेयर है और ये वाइट डॉट सब रहता है इसमें, स्ट्राइप सब। और ये एक हैवी ब्लूमर है, बहुत सारा फूल देता है आपको। किसी भी महीने में ये फूल देता है और आपका नवंबर दिसंबर में भी देता है दोस्तों, डोरमेंसी में ये जाता ही नहीं है। तो बहुत बढ़िया वैरायटी बोलूँगा, और डबल लेयर सब बहुत अच्छा करते हैं डोरमेंसी में भी दोस्तों, ये बात आप जान लीजिएगा। ये प्लांट देखिए कॉर्डेक्स बहुत मोटा हो गया है, पहले यहाँ तक था, मैं इसको थोड़ा ऊपर लगा लिया और नीचे का कॉर्डेक्स और भी मोटा लगा। तो ऐसे आप साल में एक बार इसको थोड़ा ऊपर ऊपर करते जाइए और बड़ा जगह देते जाइए इसको, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। देखिए अभी ब्रांचिंग बहुत सारा हो गया है और यहाँ पे सारे ब्रांच पे अभी आपको बड़ दिखेगा। तो बारिश का महीना बहुत अच्छा रहता है एडेनियम के लिए, बस आपका रॉट नहीं होना चाहिए। तो फंगिसाइड का भी रेगुलर यूज कीजिए, रिनो मिल गोल्ड जो है उसे आप स्प्रे करते रहिए दोस्तों। सांप भी है तो सांप भी चलेगा।
नेक्स्ट पौधा जो है हमारा एक खुशबूदार पौधा है और इसे येलो गार्डनिया बोलते हैं, गोल्डन गार्डनिया। सिंगल पेटल में देख सकते हैं, बहुत सारा फूल देता है ये, और बारिश का महीना इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये आपका सुबह भी और शाम के टाइम में भी, दोनों टाइम में खुशबू देता है। और अभी इसमें बहुत सारा बड़ भी देखिए बनेगा, बारिश का महीना इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसका अगर आप अभी थोड़ा कुड़ाई और फर्टिलाइज़र रिपोर्टिंग ये सब कर सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाया था। और ये बहुत प्लीजेंट खुशबू देता है और ये बहुत रेयर प्लांट होता है दोस्तों। नेक्स्ट पौधा जो है ये एक बहुत सुंदर परमानेंट पौधा है, आलामंडा है इसका नाम। और फूल देख सकते हैं दोस्तों, बहुत कमाल का ये फूल देता है और करीब 5 फीट के ऊपर ये फूल दे रहा है। तो बड़ा वैरायटी है ये, लार्ज वैरायटी। और फूल देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया दिखता है, बड़ा बड़ा फूल है, प्लास्टिक जैसा आपको दिखेगा। फूल भी लास्टिंग करता है दोस्तों आपका 6 से 7 दिन। आलामंडा अभी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेगा आपका। जून से इसका शुरुआत हो जाता है दोस्तों, मई जून से, और चलता है आपका सितंबर अक्टूबर तक। तो अभी आप इसमें प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र ये सब दे सकते हैं अगर बर्ड नहीं आ रहा है तो। अगर बर्ड आ गया है तो प्रूनिंग मत कीजिए, नहीं तो आपका फूल कम हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पौधा जो है ये भी एक सेंटेड प्लांट है दोस्तों, मधुमालती। मधुमालती का देखिए मल्टीपेटल है और नीचे झुमका जैसा लटकता रहता है। और इसका सिंगल तो आप देखे होंगे, लेकिन डबल बहुत बढ़िया रहता है और ये दोस्तों ज़्यादा खुशबूदार होता है। प्लांट मेरा दोस्तों अभी 3-4 साल हो गया है और बड़े से टॉप में मैं लगाया हूँ और रिपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ। बहुत नेगलेक्ट करने पर भी ये फूल दे रहा है और बहुत हार्डी प्लांट रहता है और ये आसानी से मरता नहीं है। और ये आपको दोस्तों बारिश के महीने में ज़ोरदार फूल देता है और स्प्रिंग में भी इसमें कुछ कुछ फूल आ जाते हैं। और मई से लेके आपका सितंबर अक्टूबर तक ये बहुत ज़ोरदार आपको फूल देगा, और फूल के साथ साथ दोस्तों खुशबू भी। नेक्स्ट पौधा जो है हमारा गुलाब का है दोस्तों, और देखिए इसका आईडी है आपका मूनस्टोन। बहुत ही बड़ा फूल देता है और थोड़ा पिंकिश आइवरी कलर में रहता है। देखिए बहुत बड़ा फूल आएगा। अभी पेटल इसका ओपन ही हो रहा है, डे 1 पे है। और इसका लास्टिंग की अगर बात करें तो दोस्तों 20 दिन के ऊपर ये लास्टिंग करता है। एग्जीबिशन लेवल का गुलाब है। और अगर आप आइवरी कलर में अच्छा गुलाब चाहते हैं तो जुमेलिया और मूनस्टोन, ये दोनों बहुत बढ़िया चॉइस हैं दोस्तों। मूनस्टोन को भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है ये। बारिश का महीना दोस्तों बहुत अच्छा रहता है गुलाब के लिए, और इसमें नया नया पत्ता आता है। पुराना जो येलो पत्ता है उसे आप हटा दीजिए, नहीं तो वो अपने आप भी गिर जाता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, फंगीसाइड रेगुलर स्प्रे कीजिएगा, जैसे कि आपका ब्लैक स्पॉट ना आए। रिटोमिल गोल्ड और ब्लाइटक्स ये दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। और पत्तों को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो फंगीसाइड का रेगुलर स्प्रे कीजिए दोस्तों। और ऊपर से नाइट्रोजन मिलता है बारिश में, तो आप फर्टिलाइज़र भी नाइट्रोजन वाला थोड़ा कम कर दीजिए और बाकी फर्टिलाइज़र चालू रखिए। इसमें मैग्नीशियम, आयरन, बोरॉन, जिंक ये सब देते रहिए दोस्तों। आज का ये वैरायटी सब आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फूल दोस्तों दिखाने के लिए बहुत सारा है, लेकिन और एक वीडियो में मैं और 10 पौधे लाऊंगा। यहाँ पे है, जाते जाते मैं आपको दिखा देता हूँ गोल्ड स्टिक। ये भी दोस्तों येलो में डच वैरायटी है और बहुत सुंदर कट फ्लावर वैरायटी है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।